रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो माँ बहनें अंदर है और के हिसाब से आप हजरात उनको संभालें। अगर बच्चों को संभाले नहीं तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। बात समझ में नहीं आएगी तो अमल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बच्चों को संभाले बगैर काम आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, अंदर माइक है, अंदर माइक है, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु सय्यिदना व सनदना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. The best marriage is one that is least in fun. قل هو الله أحد. Say He is Allah, the one and only. Allahu Samad, Allah the eternal, the absolute. Lam yalid wa lam yulad. He begetteth not, nor is begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. There is none like unto him. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान मोहतरम, अजीज़ान मिल्लत, मेरे अजीज़ों और दोस्तों, पर्दा नशीन माँ बहनों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमा इकराम, अहद इंग्लिश मीडियम के all students and all teachers and all partners and principal, मैं सभी को मुबारकबादी दे रहा हूँ। ऐसी मुबारकबादी हम सोचे भी नहीं कि इतना मजमा इस प्रेजेंटेशन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए
इतनी कसीर तादाद में लोग आएंगे, ख़वातीन माँ बहनें आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, हम कभी नहीं सोचे। इसीलिए बहुत मुख्तसर अंदाज में छोटे सी जगह पर रखे हैं, लेकिन मैं आने के साथ ही फ़ौरन देखा तो जगह छोटी लग रही थी मुझे। मैंने जिम्मेदार से कहा बहुत छोटी जगह है, कहा नहीं अपना कमी चाहते हजरत। बोले यहाँ देखे तो माशाल्लाह मजमा यहाँ सामने भरा है, अंदर हाल में भरा है, पीछे इधर भी भरा हुआ है और ऊपर भी भरा हुआ है। ये हमारे इस अहद इंग्लिश मीडियम स्कूल के और टीचर्स के मेहनत के और स्टूडेंट्स के माँ बाप पेरेंट्स के मेहनत का नतीजा है। ये कबूलियत की अलामत है, एक्सेप्टेड की अलामत है। याद रखो, अगर कोई कौम कामयाब होना चाहती है, कोई ताजिर कामयाब होना चाहता है, कोई स्टूडेंट टॉप लेवल पे जाना चाहता है, इसी तरह कोई टीचर अपने बच्चों को सही आगे बढ़ाना चाहता है, या कोई भी दुनिया का माई का लाल कोई भी हो, अगर वो सक्सेस होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो उसके लिए 7 चीजें जरूरी हैं। 7 एक्टिविटीज द सीक्रेट टू सक्सेस। 7 चीजें ऐसी हैं, अगर उन पर अमल किया जाए, ताजिर कामयाब, व्यापार करने वाला कामयाब, दुकान चलाने वाला कामयाब, घर में रहकर माँ है अपने बच्चों की तरबियत करना चाहती है, वो 7 चीजें उसके अंदर हैं, कामयाब। अगर कोई स्टूडेंट है, इन 7 चीजों पर अमल कर ले, वो कामयाब हो जाएगा। ऐसा वैसा कामयाब नहीं, दुनिया उनको इस तरह देखेगी, इस तरह आंख उठा के देखेगी, देखो देखो फलां का बच्चा है, देखो देखो फलां ताजिर है, देखो देखो फलां बड़ा व्यापार करने वाला है। वो 7 चीजों में से मैं एक एक नंबर वार गिनाऊंगा, आप उनको हो सके तो नोट कर लो या अपने दिल के जगह में बिठा लो, और फिर उस पर अमल करने के बाद नाकामी नामुमकिन है, फेल इम्पॉसिबल। फेल बोलने की चीज इम्पॉसिबल है, कामयाब होना ही होना है। पहली चीज कामयाबी के 7 चीजों में से नंबर 1 इरादा। नंबर 1 इरादा। आदमी का इरादा मजबूत होना चाहिए। ताजिर तिजारत कर रहा है, उसके इरादा बड़ा मजबूत होना चाहिए। मैं केले की माउस की गाड़ी डाल रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पक्का इरादा है कि मैं इसमें कामयाब होना है, बोल के कूदना है। और कोई टीचर है, अपने बच्चों की इसी लिहाज से उसको पढ़ाना है। कोई स्टूडेंट है, पक्का इरादा करके मेरा जो टारगेट है, मेरा जो एम है, मेरा जो मेथड है, मेरा जो मकसद है, मेरा जो अचीवमेंट है, उसको सक्सेस कामयाब होने तक, चाहे वो मैं डॉक्टर बनना हो, चाहे मैं इंजीनियर बनना हो, चाहे मैं प्रोफेसर बनना हो, चाहे मैं टीचर बनना हो, चाहे मैं साइंटिस्ट बनना हो, चाहे मुझे चांद पे जाना हो, अगर मेरा इरादा आज ही के दिन से ये इरादा है कि मुझे चांद पे जाना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, अगर इरादा मजबूत होगा, यकीनन वो डॉक्टर बनकर रहेगा, इंजीनियर बनकर रहेगा, और वो प्रोफेसर बनकर रहेगा, और वो साइंटिस्ट बनकर रहेगा। ये पहली चीज है। इस इरादे के अंदर सिर्फ बच्चे नहीं, माँ बाप को भी पक्का इरादा करना चाहिए। मैं अपने बच्चे को जिस स्कूल में भेज रही हूँ, उस स्कूल में मेरे बच्चे को मैं जरूर डॉक्टर बनाने तक मेहनत करूंगी, उसके लिए जैसी चाहे कोशिश करूंगी, सुबह उठूंगी, फुला उसके जो जरूरियात हैं वो तमाम जरूरियात को मैं पूरा करूंगी। मेरे दोस्तों, अगर ये इरादा लेकर के माँ बाप हो या स्टूडेंट हो या टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर इस इरादे को लेकर के आगे बढ़ेगा, यकीनन वो शख्स कामयाब हो जाएगा। लेकिन याद रखो, ये कामयाबी का पहला ट्रिक है, पहली चीज है,
अभी कामयाबी का पहला स्टेप हमें पहले स्टेप पर दाखिल हुए हैं। अभी कामयाबी के लिए 6 स्टेप्स बाकी हैं। अगर सिर्फ इरादा करके बैठ गया काम नहीं बनेगा, बल्कि इरादा करके आगे बढ़ना है, जमीन में आ जाना है, ग्राउंड में आ जाना है। हालात आएंगे, लोग बोलेंगे अरे रे रे कैसा इरादा करे रे तू, कैसा इरादा कर को मरे रे तू, ये ऐसा पढ़ाया तो कब को होना है, ऐसी जगह डाला तो कब कहाँ कामयाब होता तू। लोग हम बोलते, दोस्ता कोसते, रिश्तेदार आपको बोलते, लेकिन किसी की नहीं सुनना है। इरादा मजबूत हो तो काम आगे बढ़ता रहेगा। अगर इरादे में डगमग है, उन्हा को बोला, खाला को बोली, फुफुआ को बोली, हो को वैसा इरादा करेगा कि तू का तो वैसा क्या छोड़ डालना, क्या मैं छोड़ डाल के वो नको। अगर इरादा मजबूत है तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ता रहता है। आदमी अपने घर से निकला, कोई इरादा निकला, बाहर दोस्तान देख ली, कहां को रे कासिम कहां जाता है रे, तो बोला नहीं भाई हूँ निकलिया मैं जाने को सिर वैसा जाएंगे चल जरा तीरने को सिर जरा नाले कने जाएंगे चल बोल को बुला ले क्या। 2 जने मिल को जाते रहे तो अबे वहां 2 दोस्त अबे चौंतरे कने खड़ो है, उन्होंने पूछते हैं क्या हो रे कासिम, क्या हो रे जहूर, तू कहां जाता है रे, तो इन्हों बोलती है दोनों मिल को नाले में तीरने जाते हैं रे। तो इन बोलने के बाद उन्होंने बोलती है कहां वहां यहाँ नको, हमें जरा पिकनिक को जाएंगे चल पार्क को। ये देखो इन्हों दोनों जोड़िए, उन्होंने दोनों जोड़िए, 4 जने मिलकर जा रही। अब 1-2 जने वहां चौराहे पर या किसी जगह जोड़िए, उन्होंने पूछी, इन्हों बोलती है हमें पार्क को जाने का इरादा करी रे, तो उन बोलता है कहां नको, 4 जने मिलकर सागर को जाएंगे चलो, वहां जाकर अच्छा रहता देख लेंगे। बोले देखिए इरादा मजबूत नहीं था, इसलिए गुमराह हो गए। अब वहां सागर करने जाको बदनिगाही अलग और बेजरूरत चीजें अलग, टाइम वेस्ट अलग। उल्टा क्या हुआ, तीरने गए, पांव फिसला, उसके तीरना नहीं आता था, इंतकाल हो गया, मर गया। उसी के साथ एक दूसरा बच्चा घर से निकला है। अम्मा बोलती है बेटा जल्दी जाको लीटर दूध ले को आ। बच्चा बाहर निकला, 2 दोस्त खड़े, रे 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 फयाज कहां जाता है रे दूध, जा रहे भाई मेरी अम्मा मुझे दूध लाओ बोली है, बोला सो उसे ठक्कर मार कर चले आता हम, गया भी दूध लाया भी अम्मा दिया। देखो इरादा मजबूत था, बाहर निकले, दोस्ता मिली, वहां दुकान करे भी 2 दोस्ता मिली, अभी आगे बढ़ा तो अभी 2 दोस्ता मिली। सोप को क्या बोलता है गच्चू ब्रह्म ये काम है मैंने अभी नहीं आता, अभी नहीं आता, दूध लाया अम्मा को दे डाला। ये कैसा हुआ, इरादा मजबूत होने की वजह से। इसलिए आदमी इरादा नियत मजबूत करना चाहिए। अगर इरादे में डगमग है तो बाहर निकलता है, वहां से नाले करने जाता है, नाले करने से पार्क को जाता है, पार्क करने से फिर क्या जाता, सागर को जाता है, सागर को जाने के बाद खबर रही है कि मैसेज आ गया, वहां गए सो बच्चा में से एक बच्चा मर गया। इरादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नियत इंटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस। ये पहली चीज है। दूसरी चीज सक्सेस होने के लिए 7 चीजों में से इदारा, ये उर्दू वर्ड है, इदारा एक उर्दू वर्ड है, इसका मीनिंग है इंस्टीट्यूट, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कौन सी भी ऐसी चीज उसे बोलते इदारा। तो दूसरे नंबर पर इदारे का, इंस्टीट्यूट का, स्कूल का, कॉलेज का सही सिलेक्शन करना। अगर आदमी अपने बच्चे को छोड़ रहा है, नियत तो अच्छी कर लिया, इदारे का सिलेक्शन सही नहीं किया, ऐसे इदारे को सिलेक्ट किया, ऐसे स्कूल का इंतखाब किया, ऐसे कॉलेज का इंतखाब सिलेक्शन किया जिस स्कूल और कॉलेज में डांस सिखाया जाता है और वहां गालियां सिखाई जाती होंगी, वहां पर नंगापन सिखाया जाता होगा, वहां पर अपने बच्चियों को या अपने बच्चों को बर्थडे के नाम पर केक कटाया जाता होगा, या स्कूल डे के नाम पर अपनी बड़ी बड़ी जवान बच्चियों को स्टेज के ऊपर रख करके डांस कराया
अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे में जाएगी और माँ बाप उसको गिफ्ट लेकर देंगे, वो अपने बॉयफ्रेंड को देने जाएगी। देखो क्या हाल होगा। इरादा तो बड़ा मजबूत किया, मेरी बच्ची को अच्छी बनाना है, मेरे बच्चे को टॉप बनाना है, मेरी बच्ची और बच्चे को मुझे अच्छे अंदाज में उसकी परवरिश करना है। लेकिन नंबर 2 जो इदारा है, इंस्टीट्यूट है, स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, उसका सिलेक्शन सही नहीं किया। सिलेक्शन सही न करने की वजह से बच्ची वहां के माहौल में रंग गई, वहां के माहौल की वजह से बच्ची मजबूर है। सारे बच्चे नाच रहे, वो कैसे बैठेगी? अगर खामोश बैठेगी तो लोग बच्चे क्या बोलते हैं? उसे शेम करते, इंसल्ट करते, बेइज्जती करते। ఏం ఫాతిమా నువ్వు పాకి రావా, నువ్వు స్టేజ్ లో డాన్స్ చేయవా, ఏం నీకు స్టేజ్ డాన్స్ రాదా, ఏమి అసలు మీ ఇంట్లో టీవీ లేదా, నువ్వు డాన్స్ చూడవా? तो मजबूर हो जाते, నాకు కూడా వస్తది కానీ నేను రాను, చేయకూడదు, ఇస్లాంలో పర్మిషన్ లేదు। ये बात कब बोलेगी? अगर उसका सही माहौल घर में है, उसके माँ बाप उसकी सही परवरिश किए होंगे, तब वो बच्ची मुंह खोल के बोलेगी, ये बोलेगी सीता మేము రాకూడదట, డాన్స్ చేయకూడదు, డాన్స్ नॉट परमिसेबल इन इस्लाम, इस्लाम में परमिशन नहीं है। ये वो बच्ची बोलेगी जिसकी परवरिश अपने माँ बाप सही अंदाज में किए होंगे, या जिसकी परवरिश उसके माहौल में वो जहाँ रहती है एनवायरनमेंट में वो सही अंदाज में किए होंगे, तभी वो बच्ची बोलेगी। वरना सारे बच्चों के साथ वो भी डांस करेगी। सभी देखे मुकालमा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी जबरदस्त बातें उसमें समझ में आई। आज यही माहौल हो रहा है। हमारे यहाँ कॉलेज की बच्ची थी, सेकंड ईयर पढ़ती थी, एक ऐसे बच्चे से मोहब्बत की उसने जो सुअर चलाते हैं, सुअर पंदुलू। हम लोग उलमा जाकर के बात किए तो वो बच्ची क्या माँ तो ऐसा करती है कि तो जवाब क्या देती है, तो वो तेलुगु में जवाब देती है, నేను రాను రాను రాను, నాకెందుకు సంజాయించడానికి మీరు వచ్చినారు? ये कॉलेज की देन है, उसके आने जाने का ये देन है, उसके माहौल का वो असर है। कभी भी याद रखो, पढ़ने से इल्म आता है, दीन नहीं आता। स्कूल से इल्म आता है, मदरसे से इल्म आता है। कभी यह ना सोचे मदरसे से दीन आएगा, स्कूल से दीन आएगा। दीन आएगा माहौल से। इन्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस। अगर उसका इन्वायरमेंट, उसका माहौल सही है तो वो कामयाब होगा। अगर इन्वायरमेंट उसका सही नहीं है तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब उस बच्ची का माहौल, वो इन्वायरमेंट वैसे अंदाज में पढ़ रही थी जिसकी वजह से वो मजबूर थी। सारे बच्चियों को बॉयफ्रेंड्स थे, अब ये बच्ची बॉयफ्रेंड नहीं लाएगी तो मजबूर हो जाएगी, उसको करना ही पड़ेगा। चुनांचे ऐसे बच्चे से मोहब्बत की जो बच्चा सुअरा चलाता है, सुअरा पंदुलु मेस्ताड़ो। उसके माँ बाप आए, जवाब नहीं दे रही है, रिश्तेदार आए, जवाब नहीं दे रही है, उलमा आए समझाने के लिए, तेलुगु में बात कर रही है। हालांकि स्टेशन में ये सब हो रहा था, स्टेशन में एसआई डीएसपी कह रहा है तुम हमें एक घंटा టైం ఇస్తాను, మీరు समझाయించుకోండి, వామి రెడీ అయితే మేము ఇప్పుడే కొట్టి పంపిస్తాం। बोलते में हमें सब उलमा जाको उसे बात करे तो उर्दू में बात करने भी तैयार नहीं है। कहां से आया माहौल है? जब तक बच्चों को माहौल में सही इदारे का सिलेक्शन, सही स्कूल का सिलेक्शन, सही कॉलेज का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो फिर खून के आंसू रोना पड़ेगा, खून के आंसू रोना पड़ेगा। इसलिए हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, खुद की दीनदारी नजात के लिए काफी नहीं है। क्या मतलब? खुद तो बड़ा दीनदार है, नमाजी है, तहज्जुद का पाबंद है, इशराक पढ़ता है, चाश्त पढ़ता है, अवामीन की पूरी पाबंदी करता है, अल्लाह ने तौफीक दी, तिलावत भी करता है, विर्दो वज़ाइफ भी करता है, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत की तरफ ध्यान नहीं देता, वो शख्स जहन्नमी है। क्या माँ बाप शराब पिया था क्या जहन्नम में जाने के लिए?
क्या बाप चोरी किया था जहन्नम में जाने के लिए? नहीं, बाप पाबंद है, अपने बच्चों की फिक्र नहीं किया, अपने बच्चों को सही माहौल में नहीं रखा, अपने बच्चों के आने जाने की तरफ ख्याल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो ये बाप इतना तहज्जुद का पाबंद होने के बावजूद, अपने उसकी माँ इतनी तहज्जुद की पाबंद होने के बावजूद बच्चों के बेदीनी की वजह से, बच्चों के बेदीनी की वजह से माँ बाप को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसीलिए कुरान पाक में आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, सारे नाफरमान औलाद को, मर्द और औरतों को, बच्चों और बच्चियों को एक जगह जमा करेंगे, जमा करके पूछेंगे तुम लोग क्यों नाफरमान हुए, किस वजह से नाफरमानी किए थे, क्या वजह थी तुम इस तरह करने के वास्ते, अल्लाह ताला पूछेंगे। सारे नाफरमान औलाद, सारे नाफरमान औलाद एक जुबान होकर के अल्लाह से अर्ज करेंगे, रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला। अल्लाह, ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती हमारे माँ बाप की है, हमारे पेरेंट्स की है, हमारे गार्डियंस की है। उन्होंने हमसे कहा था बेटा तू फर्स्ट आना, बेटा तू टॉप 1 आना, बेटा तू क्या भी कर, टॉप 1 आको चुकना, नौकरी लाने को चुकना, जॉब मार को चुकना। कभी हमारे माँ बाप ने हमसे ये नहीं कहा बेटा कभी नमाज पढ़ती है या नहीं, कभी ये नहीं पूछा बेटा स्कार्फ डालती है या नहीं, कभी झूठे मुंह से भी नहीं पूछा। इसलिए अल्लाह, ये गलती हमारी नहीं है, हमारे माँ बाप की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे गार्डियंस की है। बल्कि ये बच्चे अल्लाह से अर्ज करेंगे, इसलिए अल्लाह, ये गलती हमारी नहीं ना, इसलिए क्या करो तुम, रब्बना आतिहिम दिफ़ैन मिनल अज़ाब। गलती हमारी नहीं अल्लाह, ये गलती हमारे माँ बाप की है, हमारे पेरेंट्स की है, हमारे गार्डियंस की है, इसलिए उनको, हमारे माँ बाप को डबल अजाब दो, एक हमारी तरफ से, एक तुम्हारी तरफ से। झूठे मुंह से भी नहीं बोले। मैं बगैर स्कार्फ के कॉलेज जाती थी, बगैर बुर्के के जाती थी, मेरे अब्बा देखते थे, मुझे छोड़ते थे गाड़ी को बिठाने को, कभी झूठे मुंह से बोले नहीं। तो मैं कैसा डालना अल्लाह, मुझे क्या मालूम, मैं कौन बोले भी नहीं, मेरी अम्मा बोली नहीं, मेरी खाला बोली नहीं, मेरी फुप्पू बोली नहीं, मेरा भाई बोला नहीं, यहाँ तक के मेरे बाप भी मुझे नहीं बोला, ले जाके छोड़ते थे, लाते थे। इसलिए अल्लाह ताला से सारे नाफरमान औलाद अर्ज करेंगे, रब्बना आतिहिम दिफ़ैन मिनल अज़ाब। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को, पेरेंट्स को, गार्डियंस को डबल अजाब दीजिए, एक अजाब मेरी तरफ से, एक अजाब तुम्हारी तरफ से। उताज नहीं अल्लाह, अभी है, बच्चे बोल दी, जिन बच्चों के खातिर घर ऐक्यमान को रखे, अम्मा सुन्ना बेच डालिए, पट्टे बेच डालिए, खेता बेच डाली, बच्चे का अच्छा पढ़ा ले को, अच्छी नौकरी निकालना बोल को, बाहर घूम के भेजना बोल को, कॉलेज के फीसा भरना बोल को, अच्छे अच्छे पढ़ाने के वास्ते माँ बाप के गहने बेच को, खेता बेच को, सब कुछ लगाए, वो बच्चे माँ बाप के बारे में मुकदमा दायर कर रहे हैं, अल्लाह के कोर्ट में अजाब देने की अर्जी दाखिल कर रहे हैं। बच्चे फिर क्या बोलते, खाली डबल अजाब इतने अल्लाह, वलअनहुम लानन कबीरा। अल्लाह, क़यामत तक हमारे माँ बाप पर लानत बरसाते रहो, क़यामत तक लानत बरसाते रहो।
बच्चों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही, जरा बच्चों को खामोश करें, बेहतर है। जितना खामोश रहेंगे उतना मज़ा आएगा, जितना शोर होगा उतना बोर होगा, अच्छी बात भी बुरी लगेगी। बहरहाल तो मेरे दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा हूं, 7 चीज हैं जो सक्सेस के लिए, 7 एक्टिविटीज, द सीक्रेट टू सक्सेस। नंबर 1 क्या है? मुझे साथ देना, मैं पूछ स्टेप को बोलना तुम्हें, तभी मजा आने का। नंबर 1 इरादा, इरादा मजबूत होना। मेरी बच्ची क्या तो हो जान दे, मेरा बच्चा क्या जो हो जान दे, मैं जरूर इस्लामिक इन्वायरमेंट के स्कूल में छोड़ दूं। कौन तो आ तो क्या तो बोलें दे, मेरी फुप्पू बोलें दे, मेरे दादा बोलें दे, मेरे बाबा बोलें दे, मैं यही स्कूल में पढ़ा दूं। मेरी बच्ची बल्ला का पढ़ना पढ़ को, बल्ला का पढ़ना पढ़ को, बगैर बुरके के फिरने सी बाबा, मेरी बच्ची जर्रा पढ़ना पढ़ ले को, बुरके में रहे तो बेहतर माँ। याद रखो, जितनी पढ़ाई ज्यादा होगी उतना पर्दा बोझ मालूम होगा। कहीं भी देख लो, पढ़ाई जितनी ज्यादा हो जाती है उतना पर्दा बोझ बर्डन मालूम होता है। ये क्या यार तू क्या कापी निकाल गए इसे, देख लो तुम्हें बीटेक के स्टूडेंट को देख लो, एमटेक के स्टूडेंट को देख लो, जरा एक बार हूँ जाको हैदराबाद को, विजयवाड़ा को, गुंटूर को, हमारे मुसलमान बच्चा बाला खिल्ले डालने को पहुंच जाते हैं। रहते कौन जवाब देने वाले नहीं, माँ बाप ही लैक छोड़ देते हैं। तो बीटेक पढ़ती है नहीं मेरी बच्ची, मैं बोला तो डोंट टॉक, व्हाई आर यू सेइंग? तुझे मालूम नहीं बाबा तुम्हारा क्या बोलने का तुम्हें? हमारी क्लास में बच्चे सब वैसा जाते हैं तो मैं बुर्का डाल लग गए, तुम ये शेम करते नहीं क्या, मुझे इंसल्ट करते नहीं क्या? क्या आमिर भाई करेक्ट बोलता हूँ मैं? तुम्हें उसे बोलो ना को बाबा, दादी भी बोलो, अब यहाँ उतना मुकालमा वही चला सो, दादी भी बोलो, कब भी मुझे कोसी ही रहती है, हूँ जाक मरती है तू, हूँ जाक मरती है तू, हूँ जाक मरती है। बोलो दादी मैं हूँ मर दूँ, जाको बोलो मैं हूँ मर दूँ। मार डालिए, दादी भी मार डाली, अम्मा भी मार डाली, बाबा भी मर गए। ख्याल करने की जरूरत है, माहौल जैसा होगा उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। माहौल गलत मिलेगा अच्छा भी बुरा हो जाएगा। माहौल से सब कुछ है, माहौल से सब कुछ है। सही माहौल सही अंदाज, अगर माहौल नहीं तो गया। इसलिए इदारे का सिलेक्शन टॉप होना चाहिए। मैं जिस जगह मेरे बच्चे को छोड़ रहा हूं 1 से 4 मर्तबा सोचो, गौर करो, फिक्र करो, मेरे बच्चे का फ्यूचर कैसे होगा। मेरा बच्चा मैं यहाँ छोड़ा तो भी पढ़ लेता है, वहाँ छोड़ा तो भी पढ़ लेता है, वो कॉलेज में छोड़ा तो भी पढ़ लेती है मेरी बच्ची, वो यूनिवर्सिटी में छोड़े तो भी पढ़ लेती है। लेकिन यहाँ छोड़े तो मेरे बच्ची को क्या फायदा होता है, वहाँ छोड़े तो कैसा होता है। जरा ठंडे दिल से अकेले में तन्हाई में मियाँ बीवी बैठ को सोचो, उसके बाद तुम्हें सिलेक्शन करो। बच्ची को देने को मौका, बच्ची को देने को, बच्चियों को मौका देंगे। बच्ची मैं नहीं पढ़ती, पढ़ना भूत मर जा तुम, मर के नहीं पढ़ना पड़ती करिए नहीं। उसको इसीलिए क्या फरमाया, उसके 6th क्लास के वक्त में से उसी की तरबियत करना। अगर 6th से तरबियत शुरू नहीं की है, तुम्हें बुर्का नहीं डाले, स्कार्फ नहीं डालिए, पूरा 6th हूँच रही है, पूरा 7th क्लास हूँचो, पूरा 8th क्लास हूँचो, पूरा 9th क्लास हूँचो, 10th क्लास हूँच रही है। 5 साल बुर्का नहीं सका, फिर को तुम कॉलेज में जाते में बुर्का डालो को तो डाल दिए। सोचो जरा, खाली एक पीवट को, एक लुच्चे को, एक लफंगिए को, एक बड़े जिनाकार को
40 दिन जमात में भेजे तो उन उठे तो अल्लाह, बैठे तो अल्लाह, बोल 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 को 40 दिन के बाद उसके सिर पर टोपी, उसके चेहरे पर दाढ़ी, उसके बदन पर जुब्बा, लालची पैजामा रहता है। 40 दिन का एक पीवट पर, एक लुच्चे पर, एक लफंगे पर, एक जिनाकार पर इतना असर पड़ता है। जब 5 साल हमारी बच्ची बगैर बुर्के के स्कार्फ के साथ फिरेगी, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? क्या वो बच्ची राबिया बसरी बनेगी? क्या वो बच्ची नेक बनेगी? क्या वो बच्ची नमाज की पाबंद होगी? अरे जुमा की नमाज को परमिशन नहीं है स्कूलों में, कहां है तुम्हें? स्कूलों में जुमा की नमाज पढ़ने देती क्या बच्चों को? कौन सी स्कूल में देती हैं? जरा बोलो, मैं भी मेरे बच्चे के लाख मां चलने में छोड़ दूं। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, दूसरे स्कूलों में दे देंगे भाई? हाथ उठाओ। जब हमारा बच्चा या बच्ची बालिग होने के बाद भी 13 टीनेज, आफ्टर टीनेज 13, 14, 15 तक हमारा बच्चा जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ रहा है, क्या वो बच्चा दीनदार बन जाएगा? जिसको जुमा की नमाज पढ़ना नहीं है, क्या वो बच्चा दीनदार बन जाएगा? क्या उम्मीद है हमारी? क्या उम्मीद है हमारी? कैसी उम्मीद है? खेत में कहीं चेन लो, జొన్నలు వేసి మసీదులో వచ్చి గోధుమల కోసం దువా చేస్తున్నట్ట, దేవుడా దేవుడా నువ్వు గోధుమలు బాగా ఇవ్వాలి కదే, ఆది क्या भाई గోధుమలు वही छमे करती हैं। खेत में जारी डाल को आगो, मस्जिद में आगो रोले तो बेटे अल्लाह घेऊन देना दे तू, बल्ला पिटाना दे तू, क्या करता कि क्या नहीं की मुझे मालूम नहीं। अरे बंदे, तू खेत में क्या डाला? जारी डाला है, क्यों डाला है? जारी तो डाल को कम से कम पूछता तो अल्लाह ताला बारिश में भी उगाता के की दीजिए। क्यों जे तेरी दुआ सुन ले को, तेरा रोने धोने देखो, तू जारी डाल को आको क्यों की दुआ करता है? हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब फरमाते हैं, आज हमारे माँ बाप का हाल ये है, माँ बाप के खड़े हैं, अरे हमको क्या तो डालो भाई कुर्सियां गिर से, सो खड़क सुन दी, कितो को सुन दी। बहरहाल हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब फरमाते हैं, हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं मालूम? हाथा पवा भंडाल को दरिया में डाल को क्या बोलते हैं? बेटा भीगना नहीं, देखो भीगे करेंगा तो। इट्स अ पॉसिबल, ये मुमकिन है। यदि संभवम असंभवम, वही काम हम लोग कर रहे हैं। पवा हाथा भंडाल को दरिया में डाल को, भीगना नहीं देख बेटा, तू भीगे करेंगा। माँ बाप ले जाको प्यार सी लाड़ सी कॉलेजा में डाल को, गलत माहौल की स्कूल में डाल को, दोस्ती नहीं करना माँ, उससे दोस्ती करेंगा तो, उससे बात करेंगा तो, तेरे सामने बात नहीं करती, बात नहीं करता, तू जाते में क्या गच्चू रहती, उन्होंने बात करती नहीं, वो माहौल में पलती नहीं, वो महल में रहकर बोलना पड़ता नहीं। ये हाल है हमारा। याद रखो, गलत माहौल के स्कूल कॉलेज एक लेट्रिन के गटर की तरह है। सज्जाद नौमानी साहब फरमाते, इसलिए क्या बोले? 7 एक्टिविटीज द सीक्रेट टू सक्सेस। 7 चीजें ऐसे हैं जो कामयाबी के लिए। नंबर 1 क्या है? इरादा। नंबर 2 इदारा। इदारा मीन्स इंस्टीट्यूट, कौन सी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये कौन सी भी चीज, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, अभी सक्सेस नहीं मिला, अभी कामयाबी नहीं मिली, अभी तो सेकंड दोम्मा मेट्टू को चढ़ी, सो हमें दोम्मा मेट्टू को, सक्सेस के दोम्मा मेट्टू को चढ़ी, अभी 3 मोमेंट है, ये 2 में कामयाब है। इरादा मजबूत है, सिलेक्शन भी सही किया है, साथ साथ क्या होना चाहिए? नंबर 3, उसकी दोस्ती सही होना चाहिए। किसके साथ आ रहा है, किसके साथ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किसके साथ उठना बैठना चलता है। अगर दोस्ती सही नहीं है, फ्रेंडशिप, तो बच्चा नाश हो जाएगा।
MBBS में टॉप आ जाएगा, फ्रेंडशिप सही ना होने की वजह से गलत बंदी से दोस्ती हो गई, गलत बंदे से दोस्ती हो गई, MBBS में टॉप आ गया, लेकिन दोस्ती गलत होने की वजह से डॉक्टर बनने के बावजूद नाकाम। स्टेट में टॉप आ गया, स्टेट में टॉप आ गया, दोस्ती गलत थी, अब माँ बाप को केयर नहीं कर रहा है, माँ बाप की बात उसे बुरी लग रही है, क्यों? दोस्ती गलत हो गई उसकी। पार्कों में आना जाना था, पब्स खाने के लिए जाता था, फलां के साथ जाता था, फलां बच्ची के साथ मोहब्बत हो गई, या फलां बच्चे के साथ हमारी बच्ची की मोहब्बत हो गई, अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। बच्ची बड़ी बड़ी लिखी, बड़ी माशाल्लाह, मेमोरी पावर टॉप, जबरदस्त स्टूडेंट, टॉप 1 स्टूडेंट, सिलेक्शन हम लोग अच्छा भी किए, लेकिन दोस्ती सही नहीं है, बच्चा नाकाम। इसलिए माँ बाप बच्चों के बारे में ख्याल करें। चोरी छुपी से गपचुप बैठ को देखते रहना कदे। सज्जाद नोमानी साहब तो फरमाते हैं, अपने बच्चों के बारे में कभी भी खुश फहमी में नहीं रहना कदे। मेरा बच्चा अम्मा हरगिज नहीं करता हजरत, कभी बोलो ना को बात तुम्हें। मेरी बच्ची हम क्या उठा को देखती नहीं हजरत किसे भी, ये सो प्यार के बात घरों को चोरी छप्पी से अकेली भेज को पीछे से देख लेते जाओ जी। तन्हाई में सारे लोगों की दीनदारी बाहर पड़ती है, तन्हाई में सारे मजमे में तो सब महाबुसवाने बनते, सब महाबुसवानी अब्दुल कादिर जिलानी बनते मजमे में। कौन बड़ा काम है? तन्हाई में दिखाओ अपनी दीनदारी। तन्हाई में सब ऐसे ऐसे चीजें बन कर डालती जो हमें सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। जब से ये मोबाइल आ गया है तब से तो और खराबी आ गई है, और खराबी आ गई है। अभी आत्मगुर में प्रोग्राम हुआ था मस्जिद के बारे में, वहाँ मकतब का भी प्रोग्राम चला है। पूरे 40 खेड़ा के मकतब के जिम्मेदारों को, उस्तादों को बुला भेजे थे हजरत शाह साहब। तो वहाँ 5 मिनट बात करने के वास्ते बोले मुझे मुज़म्मिल साहब आए तक तुम्हें जरा बोलो। मैं वहाँ 6 नंबर बोले हूँ। जिस तरह हमें दावत और तबलीग के 6 नंबर बोलते ना, इसी तरह घर में अपने बच्चों की तरबियत के भी 6 नंबर है। नंबर 1, बच्चों को वक्त देना। हमें क्या तो कर दे, गोंडे काम करें दे, फलियां बेचें दे, मौजा गाड़ी डालें दे, नौकरी करें दे, मैकेनिक काम करें दे, अभी क्या तो कर ले तो तेरे बच्चों को तो बाकायदा वक्त दे, चाहे 10 मिनट का वक्त दे। क्या पढ़ी माँ जो सारा क्या बोली, टीचर क्या बोली, जरा पूछ लो, चुप के वक्त पूछ लो, उन बोलती तुम्हें सुन लो, कम से कम इतना तो डर खाना। अगर तुम्हें वक्त देते नहीं, आउट बच्ची। अब उन क्या पढ़ती है कि क्या नहीं की, काम क्या करती है कि क्या करती है, क्या पूछते तो क्या मतलब। इसलिए 6 नंबर में से पहला नंबर वक्त देना। वो 7 नंबर है वो अलग, ये बीच में ऐसे काटिए सुना तो समझ मांगो, वो 7 होच रंदे ये बीच में ऐसे ये भी सुन लो, बीच बीच में ऐसे आते रहती। मैं आधे घंटे टाइम दी नो, कहाँ का कहीं का भैया आधे घंटे में होने के काम। हाँ आधे घंटे में बोलो हजरत कर दे, मैं क्या बोलना बोला, आधे घंटे में खुतबा बयान कहीं का होता है, अभी नहीं होता। चूल्हा से लगता नहीं बड़े पकवान को, पकाती बुलाओ कितने में सिल आएगी दे, पूछेंगे उसे बिरयानी कितना खुद पकी की पूछेंगे। 4 घंटे लगे बिरयानी पकाने। हमें असर को आए तो मिर्चा काटती हैं, टमाटर काटती हैं, देख दो मैं असर के बाद आप बैठूं काटती छी, अब पका, अब बास आती है, बास आती है, डरने को पक गया, खाना खा को जाने का है हमें। पका नहीं का तो पके तक बोल दूं, पके तक बोलते छो तुम, 12 बजे तुम बोल दो। तो नंबर 1 क्या है? 6 नंबर में से वक्त देना अपने बच्चों को, चाहे 10 मिनट का दो, आधे घंटे का दो, घंटे का दो। नंबर 2, मोबाइल नहीं देना, हरगिज़ नहीं देना। मोबाइल से बड़ी खराबियां हैं। कोशिश करो, इतना हो सके कोशिश करो। मोबाइल से बचने के वास्ते क्या करना,
क्या कर तो बच्चे बचते। मैं अभी सर्च कर रहा था, मैं देख रहा था, तो एक ऐसा पजल, अब्दुल अजीज साहब, एक ऐसा पजल उसमें तैयार करी उन्होंने बच्चों को कि बच्चे एक को टच करे तो गाड़ी बनती है, फिर वही निकाल को अब एक जगह टच करे तो भाड़ी बनती है, अब एक जगह हूँ टच करे तो कहेगा कि बंदा सताओ। बच्चों को मोबाइल से बचाने के वास्ते एक पजल तैयार करी। वो गेम के सगा, वो पजल मशीन के सगा, इसके प्लास्टिक के, वो हूँ लगे तो एक रकम का बनता है, हूँ लगे तो अब एक रकम का बनता है, ओते उखाड़ को अबे क्या तो करे अबे क्या की बनता है, ऐसा बनते उन वो इसमें लगभग कम से कम रोज है ना 10 घंटे देखता सो, 5 घंटे देखता सो, 2 घंटे मोबाइल देखता सो, वो आधा घंटा तो बच जाता उसके इसमें। तो कोशिश करना, हमें अपनी तरफ से तो कोशिश करना, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे बर्बाद हो जाएंगे। कई को आज तुम्हें कुरान की तिलावत करने के वास्ते भी मोबाइल खोलेंगे तो उसमें गंदी चीजें आ जाती हैं। अगर हमारा बच्चा छोटा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा भी समझदार हमारा बच्चा या बच्ची है, अब हालत देखो क्या हो जाएगी। क्या हमेशा हमें साथ में रहती क्या? नहीं, कभी काम से चले जाती, हमें पकाने में रहती, या बाहर चले जाती, या चार्जिंग को लगा को क्या तो काम से चले जाती, बस उठाए देख लिए, बस हमारे बच्चों का जहन कितना खराब होगा। अब उसी हिसाब से अपने बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। खराब होने के वास्ते रास्ते हम लोग हमवार करेंगे। इसलिए दूसरे पहले नंबर पर क्या है, 6 नंबर में से वो नहीं, 6 नंबर पर से वक्त देना, नंबर 1। नंबर 2 फोन नहीं देना। नंबर 3 माँ बाप की बच्चों के सामने खुशगवार जिंदगी रहना, बच्चों के सामने लड़ लेना नहीं। लड़ लेने का जो बोला है, रूम में जाकर गालियां दे रहे हो, तेरी माँ की क्या तो बोल रहे हो, फिर बाहर निकलते वक्त क्या रे काम करे करे वो लहसुन लाया करे, टमाटे लाया करे, बोलना तुम्हें बच्चा के सामने तेरी माँ की काफी टमाटे लाओगे दिखा गएगा, तो वो बच्चा सुन को वही आदत बच्चे पड़ती है। लड़ लेना, लड़ ले तो मियाँ बीवी का, तो लड़ने में तो कौन तो मियाँ बीवी है, हाथ उठाओगा तो दुनिया में कहाँ भी नहीं। रसूलुल्लाह के घर पे लड़ाई होती थी क्या नहीं होती थी? नमूना है हमारे लिए, आइडियल है। लड़ लेते ना मिल लेते हराना, लड़ ले तो पैसा लड़े, ऐसा लड़ा मैं आता नहीं, ये देखता नहीं, मैं भाग जाता हूँ, हाँक जाता हूँ, अब एक को ला लेता हूँ, ला ले रहे मेरे बट्टे, तुझे कौन देता, तेरे मुंह को गति हो बोलती नहीं, पक्का बोलती है। मैं बोल को देखने भरक भरी हूँ, दूसरी कौन आती रहते कहने, हाँ बोल दिया उन्होंने गुस्से में। अब उसे गुस्सा आ गया, तू कहेगा कि श्रीदेवी के लिए तू वही कहता हूँ, ये बेटे देखे तो हगना नहीं आता, इसे श्रीदेवी आदि कहते। कैसे बात है, लड़ाई में आदमी बेकाबू हो जाता, शैतान अभी साथ देता, शैतान अभी साथ देता। जितनी लड़ाई ज्यादा होती रहती है उसके से आदमी बेकाबू होकर बड़े बड़े बातें कर को वहां से तलाका शुरू होने का, तलाका शुरू होने का वहां से गुस्से में बोल रहा है। बाद में आपको जब मैं गुस्से में था उसके वास्ते बोलूंगा से बेंगलुरु के मुफ्ती अशरफ अली साहब बोलते गुस्से में है तो ये तलाक की चल याद आई है, आइसक्रीम देने का था, तलाक की याद आई है भाई दीजिए, गुस्से में था तो तू तलाक कह दिया, दूसरे बात बोलना था, गाना देना था, तू वैसी वैसी बोलना था, तलाक पढ़ती बोलकर तो तू बोला सो। फिर बेंगलुरु के मुफ्ती साहब बोलते रहते। बहरहाल तीसरी चीज क्या है, माँ बाप बच्चों के सामने खुशगवार जिंदगी गुजारना। गाली गलोच लड़ना झगड़ना करेंगे बच्चे नाश हो जाएंगे, वही आदत पड़ती। हैदराबाद में एक स्कूल है सारा सब बैठ कर है, एक बच्चा स्कूल में, माँ बाप अच्छा गौर से सुनो, माँ बाप खास से अम्मा ना तुम्हारे से चुत्ती काटी आने की है, हाँ अम्मा ना गौर से सुनो। ऐसा सताता था क्लास में, पूरे स्कूल के टीचर परेशान, पूरे स्कूल के टीचर परेशान, क्या करना समझ में आता नहीं।
कौन कौन आग बोले तो भी समझता नहीं, कितने जने आग बोलो वो तोड़ा, ये फोड़ा, उसका कलम निकाला, उसका पेन तोड़ा, उसकी बैग फाड़ा है, तो बोर्डा तोड़ा, यही छाल हेडमास्टर करने लग जाए। ले जाकर सर ये बच्चा बड़ा सताता है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते। हेडमास्टर बुलाकर उसे समझाया, वहाँ बैठा बैठा ऑफिस में क्या की तोड़ा, अरे ये बेटा क्या रे, वहाँ कुंभ डुबा के आया तो फिर ऑफिस में भी तोड़ लेता बेटा। अब्बा ये भी मेरे से नहीं होता बाल, तो प्रिंसिपल को फोन करें जो मेन हेड है। प्रिंसिपल डर गया, कहीं का बच्चे के बारे में शिकायत रिपोर्ट करती हूँ मैं तुम्हें, वो कहीं का बच्चा वो कैसा है, हाँ इतने जने गए तो समझाता नहीं, मुझे बुला भेजी तुम्हें, मुझे टाइम का रहता है। नहीं सर तुम्हें आना सोच क्या कि फैसला करो, या तो उसे भेज डालो नहीं तो उसे क्या दिए कर डालो, हाँ हमें इसे बरक भर सकते नहीं। प्रिंसिपल सर आई, आगो बच्चे को अच्छा रूम में ले जाको, चॉकलेट एंड ग्लिटर न देखो, जरा मीठा खिला को, पूछे समझाने बैठे तो अब बच्चा बोलता है सर मुझे समझाओ ना को, क्या बेटा हूँ बोलता है तू, मुझे समझाओ ना को, तो फिर किसे समझाना, तू तो ये सब भी गड़बड़ करता है, सो फिर किसे समझाना मैं, तो सर मुझे समझाओ ना को, हमारे अम्मी बाबा को समझाओ मैं सीधा हो जाता हूँ। कहीं को बेटा उतनी बड़ी बात बोलता है तो क्या वैसा तो साहब मैं स्कूल को अब आइयो शाम को गए जब से मेरे बाबा मेरी अम्मा गालन देते छती, लड़ते छती सोए तक लड़ते छती, मैं होमवर्क कर ले रहता हूँ, गाला सुनते रहता हूँ, अभी क्या तो करते रहता हूँ, गाला सुनते रहता हूँ। अच्छा ले क्योंकि एक सो गई ले खाना खा को तो उठे खुशी हमारी अम्मा हमारी बाबा लड़ लेते थे ज़्यादा, वो देख को वो आदतों सब मुझे आ गई, उसके से मुझे समझाओ ना को हजरत, हमारे अम्मी बाबा को समझाओ। माँ बाप के दीनदारी का असर भी बच्चा पर पड़ता है, बेदीनी का असर भी बच्चा पर पड़ता है, याद रखो। दीनदारी का असर भी पड़ता है, बेदीनी का असर भी पड़ता है, पूरा माँ बाप से। माँ बाप टैंकी, बच्चे नल्ला, टैंकी में खारा पानी है, नल्ला में फिल्टर पानी आता तो आता है, 5 अल्ले में आता क्या 700 मुंडे खिलाती है भाई, टैंकी में खारा पानी है, नल्ला में फिल्टर पानी आता है, वही पानी आता है। तो माँ बाप बेदीन है, बच्चा में बेदीनी आती है, माँ बाप दीनदार हैं, बच्चा में वही दीनदारी आती है। माँ बाप समझदार हैं, अक्ल वाले हैं, सही बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो बच्चा के अंदर वही चाहता आती है। इसलिए चौथे नंबर पर क्या है, माँ बाप की खुशगवार जिंदगी बच्चों के सामने पेश करना। अगर नहीं, तीसरी चीज 6 नंबर में से तीसरा नंबर, हाँ पहला नंबर क्या है 6 नंबर में, वक्त देना, दूसरा नंबर मोबाइल देना। देना तुम्हें नहीं दिए तो तुम्हारा क्या भी नहीं, तुम्हारा सुला खंडे निकाल लेती हो ना, ऐसे ऐसे घर को निकाल लेती, तुम्हें तुम्हें नहीं देना, याद रखो। और नंबर 3, तीसरा नंबर क्या है, माँ बाप की खुशगवार जिंदगी गुजारना बच्चों के सामने। नंबर 4 बड़ी अहम है दोस्तों, इसमें सारे लोग मुब्तला हैं, अपनी कमाई सही रहना। बाप की कमाई सही नहीं, बच्चा महाबुसवानी बनो कभी नहीं बनता, इम्पॉसिबल हो, नामुमकिन के वास्ते हमें कोशिश कर सका। कमाई सही रहना, मैं झूठ बोल के तो नहीं कमा रहा हूँ, अरे झूठ बोला तो 2 लाख रुपए आते हैं, अरे खाली అవునయ్యా నేను కూడా విన్నాను ఆ ప్లాట్ అంతకే పోతుంది నేను కూడా విన్నాను 2 लाख रुपए जेब में आते, खाली उतना बोल डाले 2 लाख रुपए आ गए। अब वो 2 लाख से बच्चे माँ बाप छक्के पंजे उड़ाते हैं, अब वो असर नहीं आता। माँ बाप अपनी कमाई के बारे में ख्याल करो, ब्याज के धंधे से बचो, चिट्टियां के धंधे से बचो, 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये देने से लेने से बचो, देने से भी बचो, लेने से भी बचो।
इतना लेने से बचो, देने वाला परेशान हो जाना। ये भी हम जरगा कुंटन दी ना, ये नडुमा बोल रहा हूँ, ये बीचा में क्या चलता नहीं मेरा ब्याज का धंधा। तो नहीं समझ में आ गया। अहद इंग्लिश मीडियम स्कूल में मौलाना आको बोली कमाई का असर पड़ा करते, वो पढ़ता करते बच्चा पर बोलते मैं ब्याज को लेना बंद कर डाली हूँ। ये चप्पी पोइनाडु को उन फिर मैं फोन करना ये मैं आटा चप्तू ना बोल को वो हालत के तुम्हें ख्याल करो। जितना ब्याज के चिट्ठी के धंधे से झूठ से बचेंगे, बच्चा के जिंदगी पर उसका असर पड़ता है। बच्चे दीनदार बनते, समझदार बनती, अकल वाले बनती, फरमा बरदार बनती, बोले सो बात सुनने वाले बनती। नहीं तो क्या क्या तुम्हें क्या मैं नहीं करना क्या, फलटक जवाब देने वाले बनते, झूठ बोलने वाले बनते, तुम्हारा हंक्या मुझको तुम्हारे जेब में से पैसे ले जाने वाले बनते। माँ बाप माँ अम्मा डब्बे में रखे सो या बाबा के जेब में निकालने को खोपरे के डब्बे में रखी सो, दाल के डब्बे में पैसे सब उठाने चले जाती है, बच्चे सब चले जाते हैं। क्यों? उसका असर वो पढ़ना ही पड़ना है। इसलिए माँ बाप अपने कमाई के बारे में ख्याल करो, चाहे कमाई थोड़ी हो, सही कमाई हो। बल्ला कमा को बच्चा को बर्बाद करने से जल्दी कमा को बच्चा को आबाद कर लेंगे। कल का सौदा तुम्हारा यही है, कल का सौदा यही है। यही बच्चे हम लोगों को काम आएंगे, इन्हीं बच्चों के अखलाक की वजह से लोग याद करेंगे, अच्छा फलां का बच्चा का नो क्या अकल वाला निकला रे, इसके बाप बड़े कोशिश करते थे रे, सारी जिंदगी में कभी उन्होंने ऐसा करे नहीं रे, ये बच्चा क्या रे, वाह ऐसा। कब याद करेंगे? जब माँ बाप की कमाई सही होगी। अगर माँ बाप की कमाई सही नहीं, उसका बच्चा क्या है, बेटा आवारा बन को पी को पड़ा तो रे, रोड पे पड़ा क्या रे, जैसे उठा ले जो रे, हमको खाता है क्या रे, इतना बड़ा होकर क्या करता रे। ये क्यों असर आया? वो माँ बाप की कमाई का असर। तो 6 नंबर में से पहला नंबर क्या है? बच्चों को वक्त देना। दूसरा नंबर मोबाइल नहीं देना। तीसरे नंबर पर माँ बाप बच्चों के सामने अच्छी जिंदगी गुजारना। चौथे नंबर पर अपनी कमाई सही करना। अब वो क्या कर को करते कि तुम्हें क्या तो छोड़ना पड़ डालो, छोड़ डालो, जरूरत नहीं, कमाई सीधी कर लेंगे, काम बन जाएगा। 5वें नंबर पर जल्दी सोना, जल्दी उठना। हमें रात में सोए तक 12 बजता है, फजर उठे तक 9 बजता है। क्या तरबियत करती है हमें? जर्रा एक बार जर्रा हूँ हिंदुओं के भाड़े को जाओ, 4 बजे से उठ को, झाड़ को, पोछ को, मुग्गुआं दाल को, शुभ्रभातम लगा को, कमलाय नलोचन लोकपते हरितम भरितम वृषशैलपते, हर हिंदू के घर के सामने आवाज आती रहती। मुसलमानों के बाड़े को जाओ, कुत्ते हकोर हती 8 बजे तक साइकिल वाला लगा ले जाना सर, वो तरकारी वाला लगा ले जाना सर, सूख गया तो भी संबंध हम नहीं, खुद पढ़ को रहता है। हमें कामयाब होती, सच बोलो, दिल को हाथ रखो, उन्होंने कामयाब होती। सोचो जरा, हमें कामयाबी चाहते हैं लेकिन काम क्या कर रहे हैं? उन्होंने भी कामयाब होना चाह रहे हैं। 9 बजे के बाद एक के घर के अंदर से आवाज नहीं आती हिंदुओं के, नॉन मुस्लिम के, कभी भी गैर मुस्लिम के 9 बजे के बाद बंद, खत्म। क्या भी रंधे हमारे यहाँ 9 बजे तो शुरू होती सब खाने पीने के, 11-12 बजता। जब हमारे बच्चे की नींद पूरी नहीं होती, हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारे बच्चों को हमें कैसे परवरिश कर सकती, बेहतरीन खाना कैसे पका खिला सकती? हिंदू नॉन मुस्लिम कभी भी होटल का नहीं मंगाता, अपने घर का उपमा की, चटनी की, दाल की, क्या क्या खिला भेजता, क्यारे तैयार करके भेजता है। हमारे बच्चों के क्यारे ना टिफिन आपको बाहर का, और क्यारे रात को 11:30 बजे बाप ले आके देता है। क्या तो बोले थे कि वो हमें देर से उठे सो गलती छपाने का सिर्फ नहीं, हमारे बच्चे हमें गरम डाल देंगे थे, गरम डालने का सिर्फ चुपके तो ऐसा बोलता है, लेकिन अपनी गलती छुपाने के वास्ते। जल्दी सोना, जल्दी उठना। अगर देर से सो रहे हैं तो जाहिर सी बात है यकीनन देर से उठेंगे। बच्चों को जो चीज़ होनी चाहिए, माँ बाप के यहाँ जो बरकत होनी चाहिए, बरकत नहीं होगी।
हर चीज सुबह ही होती है। पूरी दुनिया में पूरे जानवर सुबह सुबह उठ जाती, एक जानवर सोता है। कौन कौन? कुत्ता। कुत्ता। ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बदले, अब क्वेश्चन बदल गया। पूरी दुनिया में पूरे जानवर फज्जर छुट्टी, दो जानवर सो को रहती, एक कुत्ता, दूसरा बोलने में शर्म आ रही है, हम मुसलमान। भैंस फज्जर दूध देने की 9 बजे उठकर फ्रेश से करना, दूध आता है भैंस वाले मालूम हो, कभी भी नहीं आता दूध खाना में से। हो गया वक्त, तो नहीं आता दूध। नल्ला फजरी छोड़ने का, इन 9 बजे पूरा चिरिंग जैसे का उठ को मैं सब कर ले दूंगा, तो बोरिंग से पानी मार लेना, सोचना देर हो जाती। फजरी जुटता नल्ला छोड़ कर रहती, 5 मिनट में मोटर ज्यादा टैंकी भर जाती। लेकिन देर से उठा, अब जा बोरिंग से ला ले, 2 घंटे मार को ला ले। देर से उठने का नुकसान, देर से उठने का नुकसान। इसलिए 5वें नंबर पर क्या है? जल्दी सोना, जल्दी उठना। आखिरी चीज, आखिरी 6ठे नंबर पर, हर माँ बाप अपने बच्चों के वास्ते दुआएं करना। ये काम हमें नहीं करना। क्या दुआ करते हैं? अल्लाह मेरे बच्चे को पुलिस बना, मेरे बच्चे को डॉक्टर बना, उनको तो दुआ करे। कब तो झूठे मुंह से मेरे बच्चे को तहज्जुद का पाबंद बनाओगे, दुआ करे। एक अम्मा हाथ उठाओ, कौन दो मेरा बच्चा तहज्जुद का पाबंद बनना, बोलो मैं दुआ करे, बोलो बोलो। एक जनी तो उठाओ, आगे मांगे, एक जनी उठाई गया, माशाअल्लाह, एक जनी तो उठाई है इज्जत बचाने के वास्ते। अल्लाह आपके बच्चे को और जितना मजमा बैठा है सबके बच्चों को तहज्जुद का पाबंद बनाए उस औरत की बरकत से। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बोल को कलवा कुर्ते के थे, तेलंगाना के। हमारे यहाँ बयान करने हैं मुस्लिम मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में बयान करने, खवातीन में, खवातीन पर्दे में रहती है। अब उन्होंने बयान करिए, बयान के बाद तश्कील करके पेपर दे मांगा, तो घंटा रो रो बयान करी उन्होंने। कलवा कुर्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब घंटा रो रो को बयान कर को तश्कीला हो गया, सब पेपर दे मांगा, तो अंदर से बूढ़ी जवाब दे दी है, हजरत हजरत कौन नहीं, मैं अकेले बैठूं सोकत है। अरे तेरा हुआ लगो देखती दरिंदर, मैं बोल को मरना नहीं का, मैं घंटा मार ले मर को रो रो को बयान करा दोगे, तू कहीं बैठी गया अम्मा, तू भी जाना नहीं क्या? तो नहीं, तो मैं बैठे से कुर्सी मेरी जो ले जाने बैठी हूँ, बोले बयान हो गए बाद वो कुर्सी ले जाने बैठे मैं, अब मैं कौन है नहीं कुर्सी बैठवाई नहीं। तो अल्लाह करे, अल्लाह उस औरत की बरकत से सारे औरतों के बच्चों को तहज्जुद का पाबंद बनना है। ऐसे ही होता है अल्लाह के यहाँ, एक की बरकत से अल्लाह ताला सबको नवाज देते हैं। इसलिए हर माँ बाप अपने बच्चों के बारे में दुआएं करना, ये 6 नंबर है। इस 6 नंबर को रोजाना अपने बच्चों के सामने डिस्कस करो। जिस तरह हमें 6 सिफात का तस्करा करती, ईमान का, नमाज का, इल्म ज़िक्र का, इकराम मुस्लिम का, इखलास नीयत का, दावत इल्लाह फी सबीलिल्लाह का, इसी तरह अपने बच्चों के सामने इसका तस्करा करो। नंबर 1 वक्त देना, नंबर 2 मोबाइल नहीं देना, दिख को टांग को रख लो, रोजाना उसे पढ़ो, रोज देखते रहो देखते रहो देखते रहो, एक वक्त आएगा पूरा अमल हो जाएगा। वक्त देना, मोबाइल नहीं देना, माँ बाप बच्चों के सामने सही जिंदगी गुजारना है, खुशगवार जिंदगी, लड़ना झगड़ना नहीं। नंबर 4 अपनी कमाई को सीधा करना। नंबर 5 जल्दी सोना, जल्दी उठना। नंबर 6 माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआएं करना, मेरे बच्चे को दीनदार बनाना। ये तो 6 नंबर बीच में आने से बोली हूँ। असल अब आओ, फिर पीछे जाओ, कितने हो गई?
7 एक्टिविटीज द सीक्रेट टू सक्सेस। 7 चीजें ऐसी हैं जो किसी भी जगह कामयाब होने के लिए जरूरी है, चाहे ताजिर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे स्टूडेंट हो, या और कोई भी कामयाब होना चाहता है। वो 7 चीजें हैं तो कामयाबी उसके पवांग के पास आएगी, कदम चूमेगी। अगर वो 7 चीजें नहीं है तो भूल जाओ, कामयाबी का ख्याल भी ना करो, ख्वाब भी ना देखो। उसमें से पहले नंबर पर क्या बताया था? इरादा, इंटेंशन। नंबर 2 इदारा। इदारा मीन्स इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, या अपने बच्चे को किसी काम के लिए भेज रहे हैं, पॉलिश बनने के काम को भेज रहे हैं, मैकेनिक काम को भेज रहे हैं, वो मैकेनिक सही है या नहीं पहले देख लो। काम वाला तो है मैकेनिक, लेकिन शराबी है, लेकिन अपना बच्चे को हम फिर भी भेज रहे हैं। याद रखो, बच्चा मैकेनिक तो बन जाता है, साथ साथ शराबी भी बन जाता है। किसी भी जगह तुम भेज रहे हो, कहीं भी काम को भेज रहे हो, उस काम को भेजने से पहले इदारे का सही सिलेक्शन करो, सही सिलेक्शन। नंबर 3 क्या है सक्सेस के लिए? दोस्ती, फ्रेंडशिप। यहां से चली सो, फ्रेंडशिप सही रहना, दोस्ती सही रहना। अगर दोस्ती गड़बड़ है, सारा मसला गड़बड़, उस पर बात चलेगी। नंबर 4 कामयाबी के 7 चीजों से में से नंबर 4 मेहनत करना। इरादा मजबूत है, इदारे का सिलेक्शन भी टॉप है, फ्रेंडशिप भी अच्छी है, मेहनत करता नहीं, जाता है फिरता है, उसके साथ आता है, जाता है अच्छे बच्चे के साथ फिरता है, आता है, उन आपको टेबल सा सुनाता है, ये बेटा गच्चू भी बैठा है, नहीं कमाता। अच्छे मैकेनिक का नहीं छोड़िए, जाता है बैठता है, 3 टाइम का खाको आता है, उन क्या कि 50 रुपए देता है, लेकर आता है, काम वाला बनता है नहीं। मेहनत करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा मेहनत करते थे, तब जाकर के आगे बढ़ते थे। खाली पीली सहाबी नहीं बने, अपनी जान जोखिम में डाले, तब जाकर के रात दिन मेहनत करके, अब ऐसा मेहनत करे अल्लाह की तरफ से परवाना आ गया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। वहां तक मेहनत करे। मेहनत जरूरी है, रात दिन मेहनत करना, मेहनत करना। स्कूल का होमवर्क, काम क्या तो काम दी, वो काम के बारे में फिक्र, उसके बारे में क्या है सोचना, फिक्र करना, ये 4थे नंबर पर है। तो नंबर 5 जुनून की कैफियत। जुनून, जिस काम में लगा है उस काम में दीवानापन आ जाना, लग जाना। शहद की मक्खी लगे तो लग जाना, उस वही फिक्र, उठे तो वही, बैठे तो वही। जुनून, सिर्फ मेहनत से काम नहीं, जुनून की कैफियत आना। मेहनत और जुनून में फर्क यही है, जुनून में हमेशा आदमी दीवाना हो जाता है, उस काम में लग जाता है, हर वक्त उसका, मसलन इंग्लिश सीखने का उसको दिल में आ गया, अब उठा तो इंग्लिश, बैठा तो इंग्लिश, घर में इंग्लिश, बाहर बच्चों से इंग्लिश, खेलते कूदते इंग्लिश बोल रहा है, ये दीवानापन। अगर ये दीवानापन नहीं तो इंग्लिश नहीं सीखेगा, नहीं सीखेगा। हमारे उस्ताद शाहिद मोइन साहब बोलते थे नहनो ला नतकल्लम बिल्लुगतिल उर्दिया ला नंसा। हम लोग उर्दू नहीं बोलेंगे तो नहीं भूलेंगे, वलाकिन नहनु ला नतकल्लम बिल्लुगतिल अरबिया नंसा गदन। अगर हम अरबी नहीं बोलेंगे, इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो सुबह भूल जाती है। उसके लिए जुनून की कैफियत होना, हमेशा उसमें लगे रहना, उठे बैठे होमवर्क के बारे में वही फिक्र, जुनून की कैफियत आ जाना। ये 5वीं चीज है सक्सेस के लिए। नंबर 1 क्या है? इरादा। नंबर 2 इदारा, इंस्टीट्यूशन, और इसी तरह नंबर 3 फ्रेंडशिप। नंबर 4 भूल गए, तुम्हें बोलना सो, मैं बोल को चले जाओ तो फिर क्या करना, तुम्हें याद रख लेना सो। नंबर 4 मेहनत, माशाअल्लाह। नंबर 5 जुनून की कैफियत, दीवाना हो जाना। अपने बच्चे को आने के बाद मेहनत में लगाना, घर को आने के साथ ही क्या बोली सर, इसके बारे में क्या बोली, उसके बारे में क्या बोली, पूछ लेना। वो जुनून की कैफियत उसे पैदा करना हमें, तब जाकर के हमारा बच्चा कामयाब होगा। और सार भी अपने घर में क्या क्या करें, क्लास को आने के बाद पूछना, स्कूल में आने के बाद पूछना।
और छठी चीज है कुर्बानी देना, अपनी जान की भी अपने माल की भी, हर एतबार से कुर्बानी देना। कुर्बानी दिए बगैर काम नहीं बनता। अरबी में मकूला मशहूर है, बिक़द्रिल कद्दि तुक्तसबुल माली मन तलबल उला सहिरल लयाली। जो आदमी ऊंचे दर्जे पर पहुंचना चाहता है, उलूए मर्तबत को हासिल करना चाहता है, उसके लिए क्या चाहिए? रातों को मेहनत करके कुर्बानी देना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। आज इस टॉपिक को मुझे बोलना है, उसके लिए मेहनत करना। कल वो काम मैं लियूं, वो काम के बारे में कैसा करें तो अच्छा रहता है, उसके लिए मेहनत करना, कुर्बानी देना, तब जा करके वो कामयाब हो सकता है। कुर्बानी पूरा इंपॉर्टेंट, कुर्बानी दिए बगैर काम बन ही नहीं सकता, बिल्कुल देना पड़ेगा। जान जू बोलेंदे नहीं बोलेंदे, जू वपेंदे नहीं वपेंदे, अपने बच्चे को हम इरादा कर को छोड़ी, उसके हिसाब से स्कूल की तरफ से चीज़ें बोल दी, फला 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 लाओ, फला करो, कोई बात नहीं। अपने बच्चे की जिंदगी बनाने के वास्ते, क्या वास्ते? मैं तो बन सका नहीं, कम से कम मेरा बच्चा तो बने दे। मैं तो पढ़ सका नहीं, मेरा बच्चा तो पढ़ लेंदे। मैं तो बेकार हो गई हूँ, नाश्तम हो गई हूँ, मेरे बच्चे को मैं बनाना चाह रहा हूँ, उसके लिए कैसी भी कुर्बानी देना पड़ जाए, कुर्बानी देना है। आखिरी चीज दोस्तों, उसके बाद बस आपको मौका, मौलाना की फिर बात होगी इंशाअल्लाह, काम खत्म हो जाएगा। आखिरी चीज है सब्र करना। इरादा अच्छा करा है माशाअल्लाह, इदारे का सिलेक्शन भी टॉप है, फ्रेंडशिप भी टॉप है, अभी कामयाब नहीं हुआ, उन मेहनत भी कर रहा है, अभी कामयाबी नहीं, जुनून की कैफियत भी है, फिर भी फेल हो गया, कुर्बानी भी दे रहा है, ये सब कुछ होने के बाद भी फेल हो गया, और कुछ हो गया, दुकान चली नहीं, जो मेरा टारगेट था पूरा नहीं हुआ, टीचर के पोस्ट ना छोड़ा, टेट में नाकाम हो गया, डीएससी में मैं नाकाम हो गया हूँ, या एमबीबीएस में मैं नाकाम हो गई हूँ, फला में मैं कामयाब हो गई हूँ, नाकाम हो गई हूँ, ये दिल में आ रहा है, तो अब ये समझना शायद अल्लाह ताला मेरे मुकद्दर में नहीं रखे, इसलिए मैं सब्र करूँगा। क्या फरमाते हैं? जन्नत में जाने के दो सवारी, सब्र और शुक्रगुजारी। जन्नत में जाने के दो सवारी, सब्र और शुक्रगुजारी। सब्र करना चाहते हैं, शुक्र करने की आदत है, तो यकीनन वो जन्नती है। सब्र कब? तकलीफ आई, मुसीबत आई, परेशानी आई, आफत आई, बला आई, बीमारी आई, दुश्मन बन गए, आड़े बाड़े वाले कोसने लग गए, सब्र सब्र। और अल्लाह ताला दे भी रहा है तो शुक्र अदा करो, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं इस लायक नहीं था, फिर भी तू दे रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं टीचर्स में भी अपील करता हूँ, माँ बाप से भी ये कहता हूँ, इन 7 चीज़ों को, जो 7 एक्टिविटीज़ हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस हैं, इसको अपने बच्चों से क्लासरूम में, माँ बाप अपने घर के अंदर रोज़ाना उसका डिस्कस करो, ताकि हमारे बच्चों के अंदर मेहनत, इरादा मजबूत हो। ऐसी चीज़ें उनके इरादे को पूछें, बेटा तू क्या बनना चाहता है? बाज़ बच्चे बोलेंगे मैं फला हीरो बनूंगा, बाज़ बच्चे बोलेंगे, बाज़ बच्चियां बोलेंगे मैं हजरत फातिमा बनूंगी। देखो कितना फर्क है, एक बच्चा कह रहा है मैं हीरो बनूंगा, एक बच्ची कह रही है मैं हजरत फातिमा बनूंगी। ये बच्चों के इरादे, उनसे इरादे करो। हम लोग इरादे कराते हैं, गलत इरादे कराते हैं, इसलिए बच्चे हमारे उस तरह नहीं होते। कोशिश करना हमारा काम है, ट्राई टू ट्राई अंटिल टू सक्सेस। कोशिश करते रहेंगे, एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी। मेरे दोस्तों याद रखो, इन तमाम चीजों के लिए हमको कुछ भी करना पड़ जाए, आगे बढ़े, अपने कैरेक्टर को सुधारें, संवारें, अखलाक को बनाए बगैर ये काम कभी नहीं हो सकता। इसलिए क्या जबरदस्त कहा, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर माल गया, दौलत गई तो कुछ भी नहीं गया। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, कुछ भी नहीं गया। माल गया तो गया, कुछ भी नहीं गया। हाँ, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट।
अगर हमारी जान गई, बीमार हो गया तो कुछ नुकसान हुआ, कुछ नुकसान हुआ। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर जान गई या बीमार हो गया तो कुछ गया, बट when character is lost, everything is lost। अगर हमारे अखलाक गए तो सारी चीज गई, खत्म। इसलिए फिक्र करना, हमारे पास जो वक्त है उसको हमें सही इस्तेमाल करना। क्या फरमाया? yesterday he is gone, कल का दिन तो चला गया, tomorrow till now didn't come, आइंदा अब तक नहीं आया। we have only today, आज हमारे वक्त, हमारे पास आज का वक्त, अभी का वक्त बचा है। इसलिए we must act, इसलिए हमें अभी से अमल करना शुरू करें। आज ही से इरादा कर ले तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मरे तक वो तौफीक देगा, फिर इंशाअल्लाह बनेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे? बहुत अच्छा, अल्लाह कबूल करवाए। तुम्हारा करने का नहीं क्या माँ? तुम्हें भी हाथ उठाओ, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इस इदारे को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह एक्टिविटीज़ में सारे देखा, बड़ा खुश हुआ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जितने साथी हैं पूरे वो सब ग्रुपों में शेयर कर डाले, आप मकूर, कर्नूल, हैदराबाद तक वो सब शेयर हो गए। अहद इंग्लिश मीडियम का माशाअल्लाह आपके सारे एक्टिविटीज़ पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए ग्रुपों के अंदर। मैं भी तमिलनाडु को भी भेज दिया, मैं बेंगलुरु भेज दिया, हैदराबाद भेज दिया, मैं यहाँ बैठे बैठे। माशाल्लाह बच्चों की एक्टिविटीज़ बड़े पसंद आए, अल्लाह कबूल फरमाए, नजर बस से हिफाजत फरमाए। इसलिए अपने बच्चों को छोड़ने के लिए सही इदारे का, स्कूल का सिलेक्शन तुम खुद करो। हम नहीं बोलते तुम लाके छोड़ो, काम देख करके लाके छोड़ो। काम देखो कहाँ काम हो रहा है, काम देख कर छोड़ो, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।